हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। मैं आपकी होस्ट प्रांश राठौर। राजनीति की दुनिया में सियासत दिन पर दिन गर्माती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, तो वहीं अब 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के चलते सियासत गर्मा रही है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना किया कांग्रेस पार्टी ने, और अब आगामी 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी में अब फेरबदल देखने को मिल रहे हैं। इसी बीच राजस्थान चर्चा का विषय बना हुआ है। राजस्थान में मार्च के महीने में करौली में हिंसा का माहौल देखने को मिला, तो वहीं इस हिंसा के बाद नजर आया कि किस तरीके से राजस्थान में बुलडोजर चला दिया गया। बुलडोजर अभियान के दौरान देखने को मिला कि अलवर में 300 साल पुराने प्राचीन मंदिर को तोड़ दिया गया, और उस बीच राजस्थान की सरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया और करौली हिंसा के दौरान उन्होंने कर्फ्यू तक लगा दिया था। लेकिन एक बार फिर से वैसी ही स्थिति देखने को मिल रही है। लेकिन इस बार ये स्थिति हालत खराब जो देखने को मिली है करौली में नहीं बल्कि जोधपुर में जिस तरीके से हिंदू और मुस्लिम के बीच विवाद खड़ा होता हुआ नजर आया है। ईद के मौके पर ये बवाल होता हुआ नजर आया। बीते 2 दिन पहले जिस तरीके से देखने को मिला कि आधी रात को यहाँ पर 2 पक्षों के बीच भिड़ंत होती हुई नजर आई, लेकिन अब अशोक गहलोत की सरकार काफी ज्यादा कड़े एक्शन में आ चुकी है। कर्फ्यू लगा दिया गया है। कुछ इलाकों में तकरीबन 10 इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है, और अब अशोक गहलोत कई बड़े फैसले सुनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच देखने को मिल रहा है कि बीते कई दिनों पहले से लगातार खबरें जो आ रही हैं कि अशोक गहलोत अपने इस पद से हटाए भी जा सकते हैं। दरअसल ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि जहां एक तरफ गांधी परिवार से मुलाकात की पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने और मांग की कि उन्हें सीएम पद चाहिए, वहीं दूसरी ही तरफ ये भी दावा किया गया है, सूत्रों के मुताबिक ये सामने आया है कि सचिन पायलट ने ये तक कहा है कि पंजाब में जिस तरीके से स्थिति खराब हुई थी और उस दौरान ऐन मौके पर जिस तरीके से फैसले लिए गए थे वैसा नहीं होना चाहिए राजस्थान में, इसीलिए वह अपने पद की मांग करते हुए नजर आए हैं। और दूसरी ही तरफ अशोक गहलोत ने कह दिया कि साल 1998 से अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के पास उनका इस्तीफा परमानेंट तरीके से है। और इसी बीच देखने को मिल रहा है कि सियासत तेज हो चुकी है और दावे किए जा रहे हैं कि अशोक गहलोत की सरकार यहां से हट सकती है। अशोक गहलोत का मुख्यमंत्री पद अब उनके हाथों से जा सकता है। और इसी बीच अशोक गहलोत ने फैसला सुना दिया जब वह उदयपुर पहुंच गए। दरअसल आपको बता दें कि सप्ताह में तीसरी बार उदयपुर पहुंच चुके हैं अशोक गहलोत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक विशेष विमान से उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर बेहद शानदार तरीके से उनका स्वागत किया गया। लेकिन यहां पर उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और एक ऐलान कर दिया जोधपुर में जो हिंसा हुई है। जरा देखिए ये वीडियो। ये हमारे लिए तो महत्वपूर्ण है कि हमें स्वागत करने का मौका मिलेगा। राजस्थान कांग्रेस होस्ट बन रही है और हम सब मिलकर इसको बहुत कामयाब करेंगे। सब कार्यकर्ताओं में उत्साह भी है, और जैसा आप सब जानते हो कि बीजेपी घबराई हुई है। बीजेपी का अभी पूरे मुल्क में टारगेट कोई है तो राजस्थान है, इसीलिए आप देख रहे हो दंगे भड़क रहे हैं। जब जेपी नड्डा साहब आए थे जयपुर के अंदर, माधोपुर में गए थे शायद वो, तब भी मैंने कहा था ये आग लगाना आए हैं। आग लग गई करौली के अंदर। रामगढ़ में बोर्ड है बीजेपी का, 35 पार्षद में से 34 है बीजेपी के। प्रस्ताव पास किया सड़क चौड़ी करने का, सड़क चौड़ी की गई और बदनाम कांग्रेस को कर रहे हैं। कल जोधपुर में जो कुछ हुआ, कोई ऐसा मुद्दा नहीं था कि जहाँ दंगा भड़कने की स्थिति आए। ये तो हम लोगों ने दंगा की कहीं करने नहीं दिया, होने नहीं दिया, ना करौली में, ना रामगढ़ में, ना जोधपुर में। इसीलिए कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई बड़ी घटना नहीं हुई, हादसा नहीं हुआ। वरना आप जानते हो कि जब हिंदू मुस्लिम के दंगे करवाते हैं तो क्या स्थिति बनती है, देश के अंदर क्या क्या हालात हुए, यूपी के अंदर, बिहार के अंदर, जहाँ जहाँ दंगे हुए हैं, गुजरात के अंदर, वो काले अक्षर में लिखा गया इतिहास के अंदर, वो दंगे हुए थे। हमने यहाँ पर पूरा चौबंद कर रखा पुलिस को, और इसी का परिणाम है कि करौली की घटना जो हुई थी उसके बाद रामनवमी आई,
तो राजस्थान में सब जगह सब धर्मों ने मिलकर रामनवमी के जुलूसों का स्वागत किया, सत्कार किया, फूल बरसाए। और उसी दिन 7 राज्यों में, देश के 7 राज्यों में दंगे भड़के हैं। 7 राज्यों में आप कल्पना कीजिए, बुलडोजर चले हैं वहाँ पे गरीबों पर। क्या क्या नहीं हुआ है गुजरात में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, सब जगह पर। यहाँ शांति रही। शांति इनको हजम नहीं हो रही है। इनको ऊपर से इंस्ट्रक्शन है इनका हाईकमांड के, जितना ज़्यादा राजस्थान सरकार को बदनाम कर सको आप लोग, जितना ज़्यादा अस्थिरता पैदा कर सको, ये इनके प्रकार हैं। इस काम में आपको जो निर्देश मिले हैं, और इसीलिए इनके अंदर प्रतिस्पर्धा हो रही है। जितने उम्मीदवार बन गए हैं मुख्यमंत्री के, प्रतिस्पर्धा चल रही है। इनको होमवर्क दे दिया गया है, इसलिए हर चीज़ को लंबा खींच रहे हैं। करौली में घटना हुई, 1-1.5 घंटे बाद में सब शांति हो गई। पूरे देश के अंदर मीडिया भी चला रहा है करौली को लेकर के। रामगढ़ की घटना इनकी खुद की हुई है, चल रही है कांग्रेस बदनाम करने के लिए। जोधपुर घटना में कल तमाम केंद्रीय मंत्री और जो पूर्व मंत्री सब उतर गए। ऊपर से कहा गया है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, जो सुनते आते हैं कि किस प्रकार इनको मैसेज आते हैं कि आपको किस प्रकार से कैंपेन चलाना है खिलाफ में। हम एक दूसरे अपील करते हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से, जहाँ तनाव होता है, तमाम लोगों से कि भाई आप लोग आगे आओ और शांति बनाने की अपील करो। ऐसे वक्त में हम जो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी ड्यूटी बनती है, धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम कैसे शांति स्थापित करें। और ये लोग भड़काने का काम करते हैं। हम धरना देंगे, हम पुलिस के खिलाफ में आंदोलन करेंगे, ये सब कीजिए आप। बाद में जब शांति हो जाए तब आरोप लगाइए मुख्यमंत्री पर, मंत्री पर, सरकार पर, पुलिस पर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इनकी फितरत जो है बहुत भयानक है। अभी मैंने सुना कि उपराष्ट्रीय कार्यकारिणी करने जयपुर के अंदर, अभी भी खबर आई, पता नहीं सच है झूठ है। अंदाज कर सकते हो कितने घबराए हुए राजस्थान के नाम से ही। राजस्थान के नाम से इनकी नींद हराम हो रही है दिल्ली के अंदर। इसलिए पूरा टारगेट यहाँ पर मुख्यमंत्री को और सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र है, और वो हम इनको कामयाब नहीं होने देंगे। लेकिन आप कह रहे कि लगा के खिलाफ ठोस कदम उठाए ताकि एक अच्छा मैसेज जनता अभी तो भागते फिर रहे हैं वो लोग, चाहे करौली के लोग हों, चाहे कहीं के लोग हों, भागते फिर रहे हैं। और हमने तय कर रखा है इस मामले में, हिंसा के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। दंगा किसी कीमत पर नहीं हो। अगर कहीं तनाव भी होगा तो कार्रवाई करेंगे। और जो दंगा कराने वाले लोग हैं, जो भागीदार बनते हैं, चाहे वो कोई जाति का हो, कोई धर्म का हो, कोई वर्ग का हो, और कोई राजनीतिक पार्टी का हो, समान व्यवहार किया जाएगा। क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कोई व्यक्ति को अधिकार है कानून को हाथ में लेने का। और ये जो धज्जियाँ उड़ा रहे हैं संविधान के देश के अंदर, जिस रूप में ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। पूरा मुल्क के साहित्यकार, पत्रकार, लेखक सब चिंतित थे, और इनको कोई शर्म भी नहीं आ रही है। खुला नाच हो रहा है, दंगे भड़क रहे हैं, कानून की धज्जियाँ उड़ रही है, क्योंकि इनको घमंड आ गया बुलडोजर के माध्यम से। बुलडोजर चला के चुनाव जीत क्या गए हैं ये। फेक एनकाउंटर ये करते हैं, बुलडोजर ये चलाते गरीबों पर। मैं समझता हूँ कि जनता समझ रही इनकी असलियत को, और माकूल समय आने पर भी जवाब मिलेगा। सर, अतिक्रमण के खिलाफ जोधपुर में क्या स्थिति है सर? अब शांति है, अब शांति है, सद्भावना का प्रयास। काम बढ़िया करे चालू गेट चौराया, ये काम
मालूर गेट चौराहा। सभी ने देखा जाना इस रिपोर्ट के जरिए कि किस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरीके से इस्तीफे की खबरें इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई हैं, इस वक्त वह कड़े एक्शन में है और कई बड़े और अहम फैसले ले रहे हैं। आप कितना सहमत हैं अशोक गहलोत के इस फैसले से, जिस तरीके से उन्होंने कह दिया है कि कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, जाति और धर्म के हिसाब से यहाँ पर फैसले नहीं किए जाएंगे। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।